नमस्कार। द अनटोल्ड स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल चंदोला। आज के वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं वो न सिर्फ हमसे बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा है। इस रिपोर्ट के जरिए हम कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं जो हम सबकी आंखें खोलने वाली। बच्चा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, मैदान हो या पहाड़, सबके जीवन पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। आज हम बात कर रहे हैं मौसम की और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें आए बदलाव की। हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के मौसम में कितना ज्यादा बदलाव आया है और इसका नतीजा क्या होने जा रहा है। रहीमदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे का अर्थ है कि पानी उपयोगी और कीमती है, इसलिए इसका संरक्षण करना चाहिए। पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और चूना तीनों ही अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। यहां पानी को तीन अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। यह हमें समझाने के लिए काफी है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी और आवश्यक है। लेकिन उत्तराखंड में हम इसी पानी के लिए संघर्ष करने वाले हैं। जो हालात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और अगर इनमें जल्दी बदलाव नहीं हुआ तो स्थिति और विकट हो सकती है। उत्तराखंड यूं तो कई नदियों का उद्गम स्थल है और यहां अलग अलग क्षेत्रों में कई नदियां बहती हैं। ये नदियां उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों के लोगों की पीने और सिंचाई के पानी की आवश्यकता भी पूरी करती हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर लोग आज भी वर्षा जल पर निर्भर हैं। भूजल के रूप में यह पीने और वर्षा जल के रूप में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर बारिश ही ना हो तो क्या होगा। उत्तराखंड वर्तमान में इसी विकट स्थिति से जूझ रहा है। पोस्ट मानसून सीजन में अब तक प्रदेश के 12 जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं। 2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 10 में अब तक बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पोस्ट मानसून सीजन होता है जिसमें औसतन 55 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन बीते 2 माह में इन जिलों में अब तक महज 5 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। पहले आपको बताते हैं कि किस जिले में कितनी बारिश हुई, फिर विशेषज्ञों के हवाले से आपको बताएंगे कि इससे आपको और हमारे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो सकता है। अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ऐसे जिले हैं जहां एक बूंद भी नहीं बरसी। वहीं उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में सामान्य का केवल 10वां हिस्सा ही बरसा है। बागेश्वर इकलौता ऐसा जिला है जहां बारिश सामान्य रही है। पिछले साल इस दौरान सामान्य की करीब आधी बारिश हुई थी, लेकिन इस साल स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है और अब तक केवल 9% ही बारिश हुई है। मानसून वापसी किया उसके बाद फिर एकदम जो है ड्राई हमारा जो है कंटिन्यूसली वो चलता रहा। तो बारिश नहीं मिली। अक्टूबर में भी हमारा -91% था रेनफॉल, अगर उत्तराखंड की बात करें। और इसी तरह जो अभी भी है, तो अभी भी कोई बारिश मिली नहीं है छुटपुट के अलावा जो है। तो वो 90% हमारा जो है कंटिन्यू ही करीब करीब वो चल रहा है। लास्ट ईयर भी -50% था, तो इस बार अभी तक -90% हमारा चल रहा है। तो अभी देखते हैं दिसंबर में कुछ स्पेल मिलनी चाहिए हमको, तो तब थोड़ा इम्प्रूव होगा वो। लेकिन हाँ, ये कि इसमें बारिश कम होती है और वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। इसका असर न केवल खेती बागवानी पर पड़ेगा बल्कि हमारे मौसम चक्र पर भी इसका प्रभाव दिखेगा। इससे खेती और बागवानी के लिए पर्याप्त नमी और आर्द्रता नहीं मिल पाएगी, जिससे उत्पादन कम होने के साथ ही गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान लगातार सामान्य से अधिक बना हुआ है। इसके कारण ठंड कम पड़ रही है। इससे ज्यादातर फसलों और फलों को वह आदर्श तापमान नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें चाहिए। बिल्कुल, इसका जो सीधा असर है तापमान पे ये है कि जो अधिकतम तापमान है वो थोड़ा हायर साइड में मिलेंगे और न्यूनतम तापमान वो आप नॉर्मल या उससे थोड़ा कम मिलेंगे। डायगोनल वेरिएशन फिर बढ़ता है। अगर आपका मॉइस्चर लेवल कम होगा, बारिश नहीं हो रही, तो मॉइस्चर लेवल भी कम हो जाएगा और उससे फिर जो डायगोनल रेंज है वो टेम्परेचर की वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर थोड़ा हाई साइड में आपको मैक्सिमम खास करके मैं बात करूँ वो मिलेंगे। देखिए, ऐसा तो विंटर सीजन में टेम्परेचर्स कम है, बारिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट फसल के लिए या बागवानी के लिए नहीं होती है। तो जहाँ पे तो सिंचित सिंचित है हमारा, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब उनको ज़रूरत होगी सिंचित हो जाता है। पर जहाँ ड्राई लैंड है, जो रेनफेड एरिया हैं, जो बारिश पे ही डिपेंड है, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है। उनके चाहे सोइंग की बात करें तो उसमें दिक्कत आ सकती है, कुछ एरिया जैसे होंगे, या सोइंग आपने कर भी लिया और फसल थोड़ा जर्मिनेशन उसका हो भी गया, आ भी गया, लेकिन उसके बाद अगर बारिश नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं फिर उसको जो वो कमी जो है वो महसूस होती है। तो जो उसका प्रोडक्शन है या उसका ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उस पर असर पड़ता है।
बारिश न होने से प्रदूषण का स्तर भी लगातार खतरनाक बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरे से बहुत ज्यादा ऊपर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी वायु प्रदूषण चिंताजनक बना हुआ है, जिसके लिए बारिश न होना भी एक बड़ा कारण है। कि बारिश नहीं होगी तो वो बात हो सकती है कि पोल्यूशन लेवल थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स है या जो व्हीकल से जो आपका पोल्यूशन है या इंडस्ट्री से जो है, तो वो उसमें दो चीज़ें काम कर जाती इस समय विंटर में आप देखेंगे। एक तो जो एटमॉस्फेयर इस समय स्टेबल होता है, तो वो ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं करेंगी, वो चीज़ें नियर ग्राउंड जो है वो बनी रहती है। इसी तरह जब विंड आपके स्लेकन हो जाएगी, विंड्स वीक हो जाएंगी, नॉर्थ वेस्टर्ली जनरली आप देखेंगे फ्लो करती हैं इंडो गंजेटिक प्लेन पे, तो जब वो लाइट होंगी या थोड़ा उनके डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा नॉर्मल से, तब आप देखेंगे कि एकदम जो हेजी हो जाएगा, पॉल्यूशन और बढ़ जाएगा लेवल जो है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स के उन पे वो डिपेंड करता है। वो सीजन के एक आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए पॉल्यूटेंट उससे यहाँ पे बढ़ेंगे। और दूसरा ये कि हाँ, बारिश अगर होती है तो बिल्कुल वो सेटल भी होते हैं फिर, तो वो चीज़ तो है। तो बारिश नहीं है तो कहीं ना कहीं वो भी उस चीज़ को फेवर तो करता है कि पॉल्यूटेंट्स बढ़ते हैं। स्थिति अभी उतनी विकट नहीं है जितनी भविष्य में हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुए बदलावों के चलते मौसम चक्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों में पहले 1800 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले स्थानों पर हर साल कई बार बर्फबारी होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मौसम चक्र में बदलाव के कारण अब यहां बर्फबारी नहीं हो रही है। अब हमारी स्नो लाइन 2200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई है। इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पहले चार धाम के कपाट बंद होने के समय तक ज्यादातर जगह बर्फ से ढकी होती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होना कम हो गया है। इस साल भी वहां बर्फबारी नहीं हुई है। यही हाल रहा तो मसूरी, नैनीताल, पौड़ी, चकराता जैसे हिल स्टेशन बर्फबारी देखने के लिए तरस जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो हाई रिचेज हमारी हैं, जैसे 4000 मीटर एंड अबव, जैसे केदारनाथ जी है या चारधाम लोकेशंस है, तो उसमें तो होता था कभी कभी, जैसे जब सीजन खत्म होता, यात्रा सीजन जो है, और आप देख रहे थे कि कभी कभी WDs वगैरह उस समय आ जाता था, बारिश भी देता है और स्नोफॉल एक्टिविटीज भी इन एरियाज में हाई रिचेज में दे देता था। हाँ, इसको तो अगर डेटा आप एनालाइज करें, आज से आप अगर 20-30 ईयर्स पहले देखेंगे, तो जैसे मसूरी है, चकराता है या इसी तरह नैनीताल है, तो आप देखेंगे कि सीजन में 2-3-4 बार ऐसा जो है स्नोफॉल एक्टिविटी ठीक ठाक मिल जाती थी, एवरी ईयर ही रहता था। लेकिन अभी आप देखते हैं कुछ ईयर्स ऐसे जा रहे हैं जिसमें कि स्नोफॉल इन एरियाज में खासकर नहीं हो रही। हाई रिचेज में तो हो जाएंगे, थोड़ा बहुत भी सिस्टम आएंगे तो, क्योंकि टेम्परेचर लो रहता है, पर इन एरियाज में तभी होगा जब फ्रीक्वेंट थोड़े सिस्टम आएंगे और टेम्परेचर्स डाउन होंगे, तभी वहाँ पे बर्फबारी की संभावनाएं वो बनती है। तो ऐसी जो चीज़ है, आप देखेंगे कि कुछ ईयर्स ऐसे हैं जिसमें कोई स्नोफॉल एक्टिविटी नहीं मिली है, रेनफॉल थोड़ी बहुत मिल गई है। और ठीक है, बीच में एक आध साल ऐसे भी मिलेंगे कि जो है जिसमें ठीक ठाक स्नोफॉल में, तो एक जो पहले आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी उसकी एक लगातार सी हर साल ही थोड़ा मिलता था, इस तरह का होता था, तो उसमें कहीं ना कहीं गैप आ रहा। तो यही उसकी इम्पैक्ट है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये। बर्फबारी तो अगर आप बात करते हैं तो उत्तराखंड के लिए खासकर देखें तो यही था कि भाई 1800 मीटर या उसके आसपास तक जो है ये चीज़ें मिलती रहती थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि मतलब उसमें गैप आ रहा है, किसी साल तो मिल जा रही हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप देखते हैं नहीं मिल रहा है। मौसम में हो रहे बदलावों और इसके प्रभावों को अक्सर हम बेहद हल्के में लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मौसम हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे कपड़े पहनने से लेकर खाने पीने तक पर मौसम का असर होता है। मौसम चक्र गड़बड़ाने का नुकसान हमसे ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।